चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बताइए, अभी किसी को डाउट है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से किसी को कोई डाउट है तो बोलो अभी। कौन सी रिएक्शन बताएं? किसकी? हाँ, फॉर्मिक एसिड से क्या बनाना है? फॉर्मिक एसिड से सेकेंडरी अल्कोहल। चलो, फॉर्मिक एसिड जो है उससे सेकेंडरी अल्कोहल डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना? क्योंकि आप एस्टरिफिकेशन भी कराओगे तो भी डायरेक्ट नहीं बनेगा उसके अंदर। यही ना फॉर्मिक एसिड, इससे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है अपने को एस्टरिफिकेशन मेथड से। देखो, एस्टरिफिकेशन मेथड जो है उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अल्कोहल जो है वो यूज में ले अपन फॉर्मिक एसिड से एस्टरिफिकेशन करेंगे तब तो ईस्टर बनेगा, अल्कोहल कैसे बनेगा? हाँ, तो सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनाना है? हाइड्रोबोरेशन मेथड से ही बनता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट से ही बनता है। तो दिखाओ, लो, ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, ऐसे बोलो। फॉर्मिक एसिड का एस्टरिफिकेशन नहीं करना है अपने को, ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड का मीन्स क्या? अपने पास Ac डबल बॉन्ड OOC2H5, ठीक है, एल्काइल फॉर्मेट, ठीक है ना? ये क्या बन गया अपना? इथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का एस्टरिफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? ईस्टर बनेगा। ये जो ईस्टर है इसको बोलते हैं ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ये जो ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड है इसका किससे रिएक्शन करना है? ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करना है, RMgS। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज। कार्बन में चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, R नेगेटिव, Mg पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, R ऐड हो गया कार्बन पे, MgX ऑक्सीजन पे, देन फॉर्म RCH OC2H5 एंड OMgX, ठीक है। हाइड्रोलाइज किया एसिडिक मीडियम में, MgX OC2H5 रिलीज हो गया, कार्बन की वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक है। दोनों में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट क्या बन गया अपने पास? एल्डिहाइड। और अब एल्डिहाइड का अगेन रिएक्शन कर दिया RMgX के साथ, R कार्बन पे, MgX ऑक्सीजन पे, देन RCHR OMgX, हाइड्रोलाइज कर दो एसिडिक मीडियम में, MgX OH तो रिलीज हो गया और हाइड्रोजन कहां पर ऐड हो गया? ऑक्सीजन। बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलो। और कुछ बोल भाई, नमन बोलो, है डाउट कोई? वेरी गुड, ऑर्गेनिक में सब इंटेलिजेंट हो गए तो नंबर अच्छे लेके आना अब, है? डाउट नहीं है इसका मतलब सबको सब कुछ आता है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब के साथ, है? स्नेहा पूछना है कुछ? समझना पड़ेगा, रटना क्या है?
क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि सपोज करो दे दिया कंपाउंड ए इज द ईस्टर ऑफ इथेनोइक एसिड, react with 2 mole of Grignard reagent, then find out the final product. बताओ क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट? कंपाउंड ए is the ester of ethanoic acid, react with 2 mole of Grignard reagent, then gives final product B. इसी में लिखा हुआ है, देख आगे, टर्शरी अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। टर्शरी अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड कैसे होता है? ये जो अपने पास CH3 लगा दिया तो ये बन गया ईस्टर ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि इथेनोइक एसिड से हमने ईस्टर का फॉर्मेशन किया है, तो ईस्टर ऑफ इथेनोइक एसिड। अब यहां पर ऑलरेडी CH3 है, 2 मोल ब्रिग्नार एजेंट से रिएक्शन किया, फर्स्ट मोल ब्रिग्नार एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन, क्योंकि CH3 तो ऑलरेडी था ही। और सेकंड मोल ब्रिग्नार एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। ये ले, तो रटेगी तो कितना रटेगी, समझना पड़ेगा इनको, प्रैक्टिस करो, समझो इस चीज को कि क्या होता है, कैसे होता है, अदरवाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। ये तो अपने पास बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी तक तो तुम्हारा ऑनलाइन है इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। जब तुम ऑफलाइन आओगे, हाफ ईयरली अगर बाई चांस ऑफलाइन होगा या बाद में टेस्ट होंगे, एग्जाम्स होंगे, तब मैं ऑर्गेनिक का पेपर बनाऊंगा, तब पेपर में मैं ऐसी चीजें डालूंगा और तब तुम लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर। तो रटो मत उसको, समझो उस चीज को, ठीक है ना। जितना ज्यादा समझ के पढ़ोगे उतना अच्छा है। तुमको IUPAC नेमिंग आना चाहिए, तुमको IUPAC नेम के साथ साथ रिएक्शंस जो है वो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन पूछा है, किससे होगी, इससे रिएक्शन करानी है, ठीक है। मान लो तुमसे यही कहते हैं अपन कि मैंने तुम लोगों को कराया कि प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू टर्शरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। अब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की जगह प्राइमरी अल्कोहल का कोई नेम दे दिया और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का कोई IUPAC नेम दे दिया, तो तुम वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तुमने तो ये पढ़ा है प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल, तुमने ये थोड़े पढ़ा है कि 1 ब्यूटेनॉल टू 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करना है या 1 ब्यूटेनॉल टू 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉइल बनाना है। तो वहां पर तुम लोग जो है क्या कर दो, क्वेश्चन को छोड़ दो। यही तो होता है क्वेश्चन करना। इसीलिए तो ऑफलाइन क्लास जो होती है वो बेटर होती है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। ऑनलाइन में आप उतना ही पढ़ोगे जितना बुक के अंदर जितना करा रखा है, ठीक है। ऑफलाइन में पता चलता है कि तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। शैलेश कहता है जब तक 2-4 लगती नहीं है तब तक कंसेप्ट क्लियर होते नहीं है ना शैलेश? सही बात है। चलो देखो आगे देखते हैं अपन। और किसी को ऑर्गेनिक में कोई डाउट है? ऑर्गेनिक में किसी को कोई डाउट है क्या? जब एग्जाम होगा अब उससे पहले कोई रिवीजन नहीं करूंगा मैं, अब रिवीजन मैंने करवा दिया है। सॉल्यूशन का कंप्लीट चैप्टर तुम लोग पूछ चुके हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली आप लोगों ने पूछ लिया मेरे से, हालांकि जो मैंने पूछा था उसका आंसर तुम लोगों ने अभी तक दिया नहीं है, लेकिन आप लोग के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्गेनिक है उसमें आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मैं अब वापस P ब्लॉक स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो लास्ट हमने जो P ब्लॉक कंप्लीट किया था उसमें नाइट्रोजन ग्रुप कंप्लीट कर दिया था, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था अपने पास। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फोरस। ला बुक दे बेटा, फॉस्फोरस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग नोट करो, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें तो फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनती हैं। कौन कौन सी है अपने पास? व्हाइट फास्फोरस,
रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? क्रीमिश कलर हो जाता है या येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है रेड फास्फोरस, और थर्ड क्या है अपने पास? ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। व्हाइट फास्फोरस अनस्टेबल होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है अपने पास। ये क्या होता है? हार्ड होता है। ये मोनोमर यूनिट के फॉर्म में होता है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर एलोट्रोपिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, व्हाइट फास्फोरस। लिखिए, दिस एलोट्रोप इज white waxy white waxy solid. Second point, it's toxic in nature. Third point, insoluble in water but insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Next point, it's glow in dark में ग्लो करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स dissolve in boiling NaOH solution, dissolve in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives phosphine. ये जो रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, ठीक है, 2-3 बार रिएक्शन पूछा हुआ है अपने पास। फॉस्फीन का प्रिपरेशन ही पूछते हैं, या ये रिएक्शन ऐसे भी आता है, व्हाट विल बी फॉर्म व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसका करते हैं? अपन CO2 का इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब रिएक्शन होगा देन क्या बनेगा अपने पास? फॉस्फीन, PH3, फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। P4 react with NaOH, then gives PH3 and sodium hypophosphite. Next point, its ignition temperature is very low. Ignition temperature is very low, ब्रैकेट में लिखो 303 केल्विन, and therefore it catches fire in air. To form dense white fumes of
fumes of tetraphosphorus decaoxide. Tetraphosphorus decaoxide, P4O10. tetraphosphorus decaoxide. स्ट्रक्चर P4 यूनिट का स्ट्रक्चर, व्हाइट फास्फोरस में P4 यूनिट का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फास्फोरस जो होता है उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? हाँ, फायर कैच कर लेता है। अभी तो लिखा है अपन इसके अंदर, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, 303 केल्विन टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर इसको अपन ओपन रखेंगे तो ये क्या करेगा? फायर कैच कर लेता है, ठीक है ना, जलने लग जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सेकंड नोट करो, रेड फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस कैसे बनेगा? व्हाइट फास्फोरस जो है उसको अगर अपन हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? रेड फास्फोरस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जब मैं हीट करूंगा तो इनके फास्फोरस जो है, व्हाइट फास्फोरस जो है, उसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उस केस के अंदर अब ये जो फास्फोरस यूनिट्स हैं ये आपस में इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा? रेड फास्फोरस। अब देखो, ये तो अपने पास एक सिंगल स्ट्रक्चर थी, और यहां पर क्या बन रही है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स यहां पर एसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, तो व्हाइट फास्फोरस तो कैसा था? वैक्सी सॉलिड था, सॉफ्ट नेचर का था, सॉफ्ट था अपने पास, इजीली उसको कट कर सकते हैं। बट यहां पर अगर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन गई तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हार्ड सॉलिड है ये, और वो कैसा था? वैक्सी सॉलिड था। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस कैसा था अपने पास? टॉक्सिक नेचर का था, ये क्या होगा? नॉन टॉक्सिक होगा। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस ग्लो करता है डार्क के अंदर, ये डार्क में ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या था? सॉल्युबल, ये दोनों में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के डिफरेंसेस चलते हैं अपने पास। तो नोट करो, रेड फास्फोरस it can be obtained by heating, it can be obtained by heating white phosphorus, white phosphorus व्हाइट फास्फोरस किस में प्रेजेंट होगा? अरे पिंकू, क्वेश्चन क्या पूछा तुमने? डायमंड किस में प्रेजेंट होता है? डायमंड जो है वो किस में प्रेजेंट होगा बताओ? एलोट्रोपिक फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, तो ये कंबाइंड होगा तब ये उस फॉर्म में थोड़े रहेगा व्हाइट फास्फोरस। अभी तो ये व्हाइट फास्फोरस था, इसका NaOH रिएक्शन कर दिया, PS3 बन गया, तो अपन ये थोड़े कहेंगे PS3 के अंदर व्हाइट फास्फोरस है। ये केवल प्योर फॉर्म होती है। एलोट्रोपिक का मीन्स ही ये होता है कि प्योर स्टेट के अंदर एलिमेंट होता है। अपन ये थोड़े बोलते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो किसमें मिलता है, डायमंड जो होता है वो किसमें मिलेगा, ऐसे थोड़े बोलते हैं कंपाउंड के अंदर। हाँ? जो प्योर होता है अपने पास एलिमेंट, उसी को अपन एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं, कि प्योर स्टेट्स हो सकती हैं इसकी अलग अलग, दैट्स कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म। अब तुम ऐसे चाहो तो कह सकते हो ये लो साहब व्हाइट फास्फोरस से बनाया है, इसलिए ये फॉस्फीन के अंदर व्हाइट फास्फोरस प्रेजेंट है। तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर एलोट्रॉप्स नहीं मिलते अपने पास, फिर वहां पर अपन केवल उनकी एक फॉर्म निकालते हैं, अबंडेंस निकालते हैं उनकी, कि नेचर के अंदर कौन कौन सा जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है या आइसोट्रॉपिक फॉर्म होती है, उसकी कितनी अबंडेंस है, वो निकाल के फिर सॉल्व करते हैं उसको। नोट करो आगे, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। Second, it is a hard crystalline solid. Second point, it is a hard
crystalline solid. Third point, this allotrope is non-poisonous in nature. Non-poisonous in nature. Next point, it's insoluble in water. Insoluble in water as well as carbon disulfide. Carbon disulfide. Next point, it does not glow in the dark. Does not glow in the dark. Next point, red phosphorus is stable and its ignition temperature is high, 543 Kelvin. Ignition temperature is high, therefore it does not catch fire. Therefore it does not catch fire easily. Next point, red phosphorus also exists as P4 tetrahedra, P4 tetrahedra, but have polymeric structure, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो इसका, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आगे से आगे चलता जाएगा अपने पास. नेक्स्ट नोट करो, ब्लैक फॉस्फोरस. ब्लैक फॉस्फोरस, black phosphorus has two forms. Black phosphorus has two forms, alpha black phosphorus, alpha black phosphorus, alpha black phosphorus, and second beta black phosphorus. Beta black phosphorus. Beta black phosphorus. Alpha black phosphorus, alpha black phosphorus formed by heating red phosphorus, and beta black phosphorus is obtained by
white phosphorus, white phosphorus. It has a double layer crystal lattice, double layered crystal lattice. Each layer is made up of each layer is made up of zigzag chains with bond angle 99 degree. Bond angle 99 डिग्री. अब देखो भाई, व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसका स्ट्रक्चर देखा, रेड फास्फोरस में एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन गई. अब ब्लैक फास्फोरस में सेकंड बॉन्ड जो था वो भी ब्रेक हो गया. और इस तरह से अपने पास डबल लेयर स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें. ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है किसमें, ब्लैक फास्फोरस के अंदर. व्हाइट फास्फोरस में ये जो P4 यूनिट्स थी वो इस तरह से कंबाइंड थी. रेड फास्फोरस में एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्लैक फास्फोरस के अंदर दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, और ये अपने पास ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. तो ये था अपने पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस. नेक्स्ट हेडिंग है फॉस्फीन. Phosphine pH3. First preparation method. Preparation method. First note करो. White phosphorus react with NaOH. White phosphorus react with NaOH in an inert atmosphere of CO2. In an inert atmosphere of CO2 gives phosphine. तो ये अपने पास फॉस्फीन का प्रिपरेशन मेथड है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था. व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर CO2 देन फॉर्म फॉस्फीन. ठीक है, तो लिख लो ये रिएक्शन दोबारा से. फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गया. Second method, from calcium phosphide लिखो. Calcium phosphide react with water or dilute mineral acids, then form phosphine.
देखो भाई कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसका रिएक्शन किससे किया अपन ने? 6H2O मॉलिक्यूल के साथ कर दिया। ठीक है, कितने फॉस्फोरस हैं? 2। एक फॉस्फोरस के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 3। तो 2 के साथ कितने होंगे? 6। तो ये तो बन गया 2PH3। अब कितने OH है? 6 OH है, और कैल्शियम कितना है? 3। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH ग्रुप होता है? 2 OH ग्रुप होते हैं। तो क्या बन गया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर यही कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसका रिएक्शन किससे किया? HCl से, तो ये 6 हाइड्रोजन तो निकल गया PH3 के फॉर्म में, 2PH3, और Cl कहां ऐड हो गया? कैल्शियम के साथ। देन फॉर्म 3 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ठीक है, अब नोट करो इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। इट्स colorless gas with unpleasant smell, highly toxic and slightly soluble in water. When it's react with copper sulfate or mercury chloride, then gives corresponding phosphide, देखो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किया फॉस्फीन के साथ, तो क्या बन गया? Cu3P2 क्यूप्रिक फॉस्फाइड। और अगर मरकरी के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? Hg3P2 मर्क्यूरिक फॉस्फाइड। अब बाकी क्या रह गया? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। सल्फेट कितने हैं? 3 सल्फेट है। तो क्या बन गया अपने पास? 3 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, 6Cl है, 6 हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा? HCl। तो ये बन गया Hg3P2 प्लस 6HCl। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड और एसिड का फॉर्मेशन होता है। जल्दी लिख लो, लास्ट रिएक्शन और है, टाइम भी खत्म होने वाला है। Phosphine is weak basic in nature. Phosphine is weak basic in nature and react with acid to give phosphonium compounds.
तो PS3 का HBr से रिएक्शन किया, H प्लस आयन कहां जाएगा, फास्फोरस के पास, देन फॉर्म फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, और अगर इसका रिएक्शन किससे किया मैंने, HI के साथ, एसिड है, H प्लस आयन रिलीज करेगा, फास्फोरस गेन करेगा, देन फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो फॉस्फोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया फॉस्फीन कंप्लीट। इसके यूजेस जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट है यूजेस अपने पास। नेक्स्ट क्लास में हम इसको हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस कंप्लीट कर देंगे और 15 ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। ठीक है, और फिर 16 ग्रुप स्टार्ट करेंगे।